नमस्कार, मेरा नाम गुंजन कुमार है और मैं IIST कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का सेंटर डायरेक्टर हूँ। मुझे आपसे आज एक ज़रूरी बात करनी है, कृपया मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझें। कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया। कॉल में मुझे बोला गया कि सर, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे कंप्यूटर का नॉलेज लेना बहुत ही आवश्यक है। उसका मुख्य वजह यह है कि अगर मेरे पास कंप्यूटर की नॉलेज हो जाएगी तो मैं पार्ट टाइम कुछ काम कर सकूं ताकि मैं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकूं। साथ ही साथ एक कंप्यूटर की सर्टिफिकेट भी मुझे मिल जाएगी ताकि सरकार की तरफ से जितने भी योजनाएं चल रही है उस योजनाओं का मैं लाभ उठा सकूं। साथ ही साथ यदि कोई जॉब आती है तो उस जॉब में मैं उस कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लगाकर जॉब हासिल कर सकूं। परंतु मेरे साथ एक समस्या आ रही है। समस्या ये आ रही है सर कि मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं तथा जो कंप्यूटर सेंटर है वो मेरे घर से काफी दूर है। अब आप ही बताइए सर, घर में 2 बच्चों को छोड़कर डेली अप एंड डाउन करना मेरे लिए क्या संभव है? जाहिर सी बात है, इसका सीधा जवाब है नहीं। उन्होंने मुझसे कहा कि सर, यदि कोई ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत हो जाए तो मेरे लिए और मुझ जैसे सभी हाउसवाइफ्स के लिए काफ़ी मददगार होगी। इतना ही नहीं सर, बल्कि कोर्स कंप्लीट के बाद एक अच्छा प्रमाण पत्र मिले ताकि उस प्रमाण पत्र को भविष्य में कहीं पर भी मैं इस्तेमाल करके अपने उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सकूं। तो दोस्तों, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए IIST कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के द्वारा आप जैसे बच्चों के लिए डिस्टेंस मोड में कंप्यूटर एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत आप बिना कोई शुल्क दिए कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ एक परीक्षा देकर आप प्रमाण पत्र भी हासिल कर सकते हैं। मैं आपको किस तरह से एडमिशन लेना है, किस तरह से क्लास करना है, किस तरह से एग्जाम देना है, ये सारी जानकारी आपको अपने लैपटॉप के माध्यम से बताता हूँ। कृपया आप इसे ध्यानपूर्वक समझें। तो देखिए, मैं अब लैपटॉप स्क्रीन में जा रहा हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल क्रोम या आप जो भी ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं उस ब्राउजर को खोलिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने गूगल क्रोम खोला है, आप इसके जगह कुछ दूसरा ब्राउजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप से कर सकते हैं, आपके पास डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप से कर सकते हैं। अगर आपके पास ना लैपटॉप है ना डेस्कटॉप है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम लोगों ने यह कोर्स इस तरह से बनाया है कि आप घर बैठे मोबाइल से भी इसका पढ़ाई कर सकते हैं। तो मोबाइल वाले जो भी बच्चे हैं वो मोबाइल में इसे खोलेंगे, कंप्यूटर वाले जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर में खोलेंगे। तो चलिए इसको खोल करके मैं दिखाता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर गूगल का जो इंटरफेस है वो खुल चुका है। इस जगह आपको हमारा जो वेबसाइट है वो टाइप करना है। वो वेबसाइट है हमारा www.iistcomputer.com। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही www.iistcomputer.com टाइप करके, ठीक है ना, www.iistcomputer.com टाइप करके इंटर बटन दबाया। आप यहाँ पे गौर कर रहे हैं, IIST का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को एडमिशन करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पूरी तरह से निःशुल्क है और आप घर बैठे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आइए। जब आप नीचे आएंगे तो देखेंगे क्या कि बहुत सारे पॉपुलर कोर्सेज दिए गए हैं और उन कोर्सेज के लिए जो भी एग्जाम फी है वो सारा यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप BCC कर रहे हैं तो 41 रुपीज़, ADCA कर रहे हैं तो 399 रुपीज़। ये जो ADCA है वह 12 मंथ का कोर्स है और आपको केवल इसके लिए परीक्षा शुल्क देना होता है और वो है 399। आप स्क्रॉल करेंगे तो और भी बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, DCTT, टैली प्राइम, C, C++, MS वर्ड, MS एक्सेल, टाइपिंग, टैली, पाइथन, DCA, DEO, DTP, वेब डिजाइनिंग, CCB, CHN, HDCA, DFA,
BCS। और भी बहुत सारे कोर्स अभी ऐड किए जाएंगे। आप इनमें से जिस कोर्स में भी एडमिशन लेना चाहें ले सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप एक साथ जितना कोर्स में एडमिशन लेना चाहें ले सकते हैं। सारे कोर्सेज की अलग अलग आपकी सारे कोर्सेज में आपको अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। अब जैसे आप एडमिशन लेना चाहते हैं सपोज ADCA कोर्स के लिए, तो यहाँ पे आप नीचे देखिए स्टार्ट नाउ बटन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक कीजिए। या फिर आप ऑनलाइन एडमिशन जो यहाँ पे दिया हुआ है आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। या फिर यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, आप इसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे जगह दिए गए हैं जिसके तहत आप इसे एडमिशन करा सकते हैं। आप जिसमें भी क्लिक करेंगे एडमिशन फॉर्म का ये लिंक खुल जाएगा। तो देखिए जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यही वो फॉर्म है जिसे आप भर करके हमारे किसी भी कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप मोबाइल से करना चाहें तो भी यही प्रोसेस है, लैपटॉप या डेस्कटॉप से करना चाहें तो भी यही प्रोसेस है। यानी आपको पढ़ाई करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपके पास लैपटॉप ही हो, आप मोबाइल से भी पढ़ाई करना चाहें तो बहुत ही आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह मोबाइल और लैपटॉप दोनों के लिए कॉम्पैटिबल है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेट आ रहा है, यहाँ पर आपको छांटना है कि आप किस स्टेट से आते हैं। तो मान लिया जाए आप छत्तीसगढ़ से आते हैं तो यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ में क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मान लिया जाए कि आप रायपुर से आते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है रायपुर। ये सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट योर स्टडी सेंटर। यहाँ पर आपको हमारे कंप्यूटर सेंटर का नाम को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्लिक कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा अगर आप इसको क्लिक नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म सही ढंग से नहीं भराएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया हुआ है सेलेक्ट योर रिलीजियन। इस जगह आप हिंदू है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है या फिर अदर है, जो भी आप हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप हिंदुइज्म में हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पे देख रहे हैं कोर्स कैटेगरी दिया हुआ है। इस जगह हमने कोर्स को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला है आपका शॉर्ट टर्म कोर्स और दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म कोर्स। शॉर्ट टर्म कोर्स में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, इस सब से संबंधित जो भी कोर्सेज आते हैं उसको हमने डाला हुआ है। और अगर आप बड़े कोर्सेज करना चाहें जैसे 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का, तो इन सभी कोर्स को करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है लॉन्ग टर्म कोर्स। तो मान लिया जाए आपको चाहिए लॉन्ग टर्म कोर्स, तो आप यहाँ पे जैसे ही लॉन्ग टर्म कोर्स क्लिक करेंगे इस जगह लॉन्ग टर्म के जितने भी कोर्सेस है उनका लिस्ट नजर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म सेलेक्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म कोर्स लिस्ट आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या सेलेक्ट किया है, लॉन्ग टर्म कोर्स। तो इस जगह जब आप क्लिक करेंगे तो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड जो भी कोर्सेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे सेशन सेलेक्ट करना है। जैसे अभी हमारा सेशन चल रहा है 2024-25, तो मैंने यहाँ पे 2024-25 सेलेक्ट किया है। आप जिस सेशन में इसे एडमिशन लेंगे उसी सेशन को यहाँ पे फिल करेंगे। अब जब नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि योर फुल नेम आ रहा है। यहाँ पे आप अपना नाम टाइप कर दीजिए। तो मान लिया जाए आपका नाम है निरंजन कुमार, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए निरंजन कुमार, ठीक है ना। इसके बाद आपको आपके पिताजी का नाम डालना है। यहाँ पे आपका जो भी पिताजी का नाम है वो यहाँ पे डालना है। ध्यान दीजिएगा जो भी आप जानकारी डालेंगे वो ध्यान पूर्वक डालिएगा, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो जानकारी आप भरेंगे उसी के अनुसार आपका सर्टिफिकेट बनेगा। अगर यहाँ गलती होगा तो सर्टिफिकेट भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आपके माताजी का नाम डालना है। माताजी का नाम हमने डाल दिया यहाँ पे। इस जगह जो है आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए इस जगह जो कैलेंडर दिया हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं करंट कैलेंडर यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ से आपको ईयर पहले सेलेक्ट करना है। सपोज आपका है 1999, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 1999, ठीक है।
अब इसके बाद मंथ कौन सा है, तो आपका है अगस्त, तो आप यहाँ पे अगस्त डाल दीजिए। डेट कौन सा है, तो सपोज 12 है, तो यहाँ पे आप 12 डाल दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका डाला जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के बाद बारी आती है जेंडर की, तो यहाँ पे आप ऐसो मेल है या फीमेल है वो सेलेक्ट कीजिए। सपोज आप मेल है तो आप यहाँ पे मेल में क्लिक कीजिए। इसको भरने के बाद अब आपको आना है आपके कैटेगरी पे, यानी आप SC हैं, ST है, जनरल है, OBC है। अब किस कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पे आपको डालना है। सपोज आप जनरल है तो आप यहाँ पे जनरल डाल दीजिए। इसे डालने के बाद अब आपको डालना है यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, यानी आप मैरिड है या अनमैरिड है वो आप फिल कीजिए। इसके बाद आपको आपका आइडेंटिटी प्रूफ कुछ डालना होता है, तो जो भी आप डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसका नंबर यहाँ पे डालना है। आपका जो भी नंबर है वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। ये भरने के बाद यहाँ पे आपको डालना है आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं। 8 में है, 8 हो चुका है, 10th हो चुका है, 12 हो चुका है, ग्रेजुएशन हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है। ध्यान दीजिएगा 8 क्लास के जो नीचे वाले बच्चे हैं वे इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि जो भी बच्चे हैं कृपया वो इस फॉर्म को ना भरें। दूसरी बात, मैट्रिक या उसके ऊपर वाले बच्चे हैं वही बच्चे केवल लॉन्ग टर्म कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। मैट्रिक से नीचे वाले बच्चों को लॉन्ग टर्म कोर्सेस नहीं करवाए जाते। 8 क्लास वाले बच्चे सिर्फ शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं, और 10th क्लास वाले बच्चे शॉर्ट टर्म कोर्स और लॉन्ग टर्म कोर्स कोई भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन डाल दीजिए। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है आप वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिए। इसके बाद आपको डालना है आपका ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, एड्रेस की। आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालिए। चलो मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ डाल दिया। इसको डालने के बाद बारी आती है किसकी, पिन कोड की। तो जो भी आपका पिन कोड है आप यहाँ पे डाल दीजिए। लास्ट में आपको डालना है इंक्वायरी सोर्स, यानी कि आपको इस कोर्स के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त हुई है वो इसको सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका रिलेटेड जानकारी है वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आपको आपका फोटो अपलोड करना पड़ता है। यह फोटो सर्टिफिकेट में नजर आएगा, इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप वैसा फोटो डालिए जो फोटो काफी देखने में अच्छा हो, देखने में काफी अच्छा हो। ठीक है ना। तो मैं आपको एक ट्राई दूंगा कि आप पहले फोटो को बढ़िया से सेट करके रखिए ताकि उसे अपलोड करने में आपको परेशानी ना हो। आप सेल्फी लेकर के भी फोटो डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है कि आप कौन सा फोटो डालें। मैंने एक फोटो तैयार करके रखा हुआ है, ये मेरा खुद का फोटो है। देखिए अगर उसे अपलोड करना होगा तो कैसे अपलोड करूं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है चूज फाइल में। चूज फाइल में क्लिक कीजिए। जैसे ही आप चूज फाइल में क्लिक करेंगे आपसे वो फोटो मांग रहा है, आप फोटो को सेलेक्ट करके और यहाँ पर ओपन जो है उसको क्लिक कर दीजिए। ये आपका फोटो आ गया है। अब आपसे क्या मांग रहा है, इंटर वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन कोड डालने बोला जा रहा है, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए अभी यहाँ क्या नजर आ रहा है, 93102। ये जो 93102 है उसको यहाँ पे डाल दीजिए, 93102। जब भी आप कोर्स करेंगे, जब भी आप फॉर्म भरेंगे, हर के लिए अलग अलग वेरिफिकेशन कोड आएगा जो कि इस जगह आपका नजर आता है। ठीक है, इतना भरने के बाद आप एक बार ऊपर से लेकर के नीचे तक चेक कर लीजिए कि कहीं भी कोई मिस्टेक तो अवेलेबल नहीं है। जब सारा चीज परफेक्ट फिल हो जाए तब आपको रजिस्टर मी पर क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर मी में क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपका फॉर्म का अगला स्टेप चालू हो जा रहा है। अगला स्टेप में यहाँ पे हेडिंग क्या दिया हुआ है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। नीचे देखिए यहाँ पे आपको आपका नाम नजर आएगा, निरंजन कुमार, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, IIST/DEP/24/2625। ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, फर्दर कोई भी रेफरेंस के लिए आपको मदद करेगी। यहाँ पर फिर से एक वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, आपको वो कोड को फिर से डालना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, 62784। उस चीज को आपको टाइप करना है, 62784।
अब जाकर के आपको यहाँ पे वेरीफाई में क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, तो स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको आपके फोटो को अपलोड करना है। लेकिन एक बात आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, व्यू का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने फोटो अपलोड कर लिया है, अभी आप चाहे तो इसको देखने का तो देख सकते हैं। यह इसलिए दिया गया है कि हो सकता है कि कोई बच्चे ऐसे हों जो पिछला स्टेप में फोटो ना अपलोड कर पाए, वे क्या करेंगे, इस स्टेप में अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। जब ये काम आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको कौन सा बटन दबाना है, प्रोसेस टू नेक्स्ट। ये हमारा फाइनल स्टेप है, प्रोसेस टू नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए और ये देखिए आपका फोटो वगैरह अपलोड हो जाने के बाद फॉर्म आपका खुल जाएगा। यही है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप क्या देख रहे हैं, ये है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि कुछ देर पहले भी दिख रहा था, और आपका ये है पासवर्ड। इसके लिए क्या दिया हुआ है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड क्या है 62784, यानी कि जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये डालना है यूजर नेम के रूप में और ये डालना है आपको पासवर्ड के रूप में। यहाँ पे आप गौर कीजिए, लॉन्ग टर्म कोर्स दिए गए हैं, यहाँ बगल में क्या लिखा हुआ है, फ्री, यानी कि आपको इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना है, ना ही आपको एडमिशन में पैसा देना है, ना ही पढ़ने के लिए पैसा देना है, और ना ही सर्टिफिकेट के लिए पैसा देना है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, केवल और केवल आपका एग्जाम फी लगेगा, और वो भी नॉमिनल चार्जेस है। शुरू में ही मैंने उसको दिखा दिया था, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि वो एग्जाम फी क्या है। तत्काल पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको ये काम दे। साथ ही साथ एक इंस्ट्रक्शन भी नीचे दिया हुआ है, फॉर्म अप्रूव करने के लिए इस फॉर्म को डाउनलोड करके मेरे इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि मेरे को पता चल सके कि आपने फॉर्म भरा है। क्यों? क्योंकि पूरे भारतवर्ष से कई फॉर्म भरे जा रहे हैं, मुझे पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्म आपने भरा है कि उसने भरा है? तो एक छोटा सा स्टेप यहाँ डाल दिया गया है कि आप इस फॉर्म को मेरे को भेजिए, ठीक है। अगर आप नहीं भी भेजते हैं तो भी मेरे पास ये आ जाता है, ठीक है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के भेजना चाहे भेज सकते हैं, नहीं तो मैं तो आपको भेज ही दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या करना है। तो सुनिए, जब आपका डाटा मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसको वेरीफाई करूंगा, थोड़ा सा समय लगेगा, आपके पास वेरिफिकेशन का मैसेज चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा जरूर ताकि मैं व्हाट्सएप कर सकूं। अगर आप गलत नंबर डालेंगे तो मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ऐसा नंबर डालिए जिसमें कि व्हाट्सएप की सुविधा हो ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको व्हाट्सएप कर सकूं। तो आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद मैं आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड फिर से व्हाट्सएप कर दूंगा, जो कि देखिए कुछ इस तरह का होगा। देखिए इस तरह का होगा, मैं आपको भेज दूंगा। तो लॉगिन कैसे करेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, वीडियो कैसे देखेंगे, एग्जाम कैसे लिखेंगे, ये सारा जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे अनुमति दीजिए, मैं गुंजन मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।